हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह होते ही हमारा बाबू भी जाग गया। जैसे ही वो उठता है सबसे पहले देखता है कि मेरे राइट साइड कौन है। तो जैसे ही वह उठा तो उसने पाया कि उसके बड़े भाई बहन जो वंश भूमि हैं तो उसके राइट साइड है, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और फिर वो देखता है और उसकी सुबह की मस्ती चालू हो जाती है। वंश भूमि और उसके पापा से बातचीत करते हुए कोशिश करता है और अपने आप से उठने की कोशिश करता है, क्योंकि गाइज़ वो अब 8 महीने का हो चुका है तो खुद से भी उठ जाता है। वो खुद से उठ जाता है, खुद से बैठ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वंश भूमि उसके साथ मस्ती कर रहे हैं और ये खुद खिसकने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं आप इसके नज़ारे भाई, मतलब सुबह सुबह एकदम मस्ती वाला मूड रहता है इसका और मज़ा ला देता है। ये देख रहा है अभी कि मैं कौन कौन के पास हूँ, तो इसकी मम्मी चाय टोस्ट खा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे इसको बहुत मज़े आ रही है बाबू को। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये इसकी मम्मी को भी देख रहा है भाई, देखते ही जा रहा है कि कब ले ले उसकी मम्मी, कब ले ले। तो फिर उसके बाद हम 10 बज गई तो हम लोग उसको धूप में लेके आ गए। देख सकते हैं गाइस, धूप में उसको बहुत मज़े आती है बाबू को। तो यहाँ बज जाती है दिन के 12 और सब लोग खाना खा रहे हैं। बुआ जी, जीजा जी, बड़े भैया, मम्मी, इन लोग सब खाना खा रहे हैं और बाहर हम भी धूप में बैठे बैठे खाना खाने लगे। हमने सोचा कि हम भी बाहर धूप में बैठ जाते हैं, धूप भी सेक लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बनी खिचड़ी और मुंगोड़ी लड्डू जो दीदी बनाई हैं, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप बाबू जो है उसको भी खिलाई थोड़ी सी खिचड़ी और वो उसकी मामी के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और फिर बारी आती गाइज़, 2 दिन से बोल रही हूँ मेरे असाइनमेंट है। तो गाइज़ असाइनमेंट इनकम्प्लीट थे तो उनको कंप्लीट करें। अभी मेरी 2 फाइल और बची है। फिर उसके बाद वापस से बज गई 2 और हम लोग को लग गई भूख। तो बंस ने लाया था मंगोड़ी, क्योंकि वो स्कूल से आ चुका था गाइज़। स्कूल से गाइस अभी हम आ चुके हैं। हमने अभी खाना भी कर लिया। अभी क्या बोलते हैं, अभी 5-6 बजे अभी हम होमवर्क करेंगे। ब्लॉग बना रहा हूँ और अभी नहा आपके धोकर फोन रेडी से हो चुके हैं गाइज़। मेरी सर्दी नहीं जा रही है तो इसका मेरी कोई आवाज़ इलाज नहीं निकल बताओ। पा रही है। बाकी मैंने डॉक्टर को तो दिखा दिया है, उनने मेरे को मेडिसिन का डोज वगैरह सब दे दिया, कल इंजेक्शन भी लगा था, पर सर्दी सही नहीं हो पा रही। तो ब्लॉगिंग में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है गाइस, ये थे हमारी मस्ती मजाक। अभी कैमरामैन आपकी फॉर्म भर गाइज रहा है। मेरे असाइनमेंट अभी इनकम्प्लीट है और मैं आपको 2 दिन से बोल रही हूँ कि मेरा कॉलेज में कल प्रैक्टिकल और पेपर है, तो मेरा असाइनमेंट इनकम्प्लीट है। तो मैं उसको ही कंप्लीट कर रही थी। इस बीच ये लोग मस्ती करने लगे तो मैं वहाँ आ गई थोड़ा सा मस्ती मजाक करने के लिए, थोड़ा मूड सही हो जाए। तो अभी कैमरामैन क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसके तरफ फोकस। और गाइज यहाँ पे ये बाहुबली बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वंश क्या करता है, पीछे से कार को पूरा धक्का देता है तो ऑटोमेटिकली कार चलने लगती। तो ये क्या बोलता है, मैं बाहुबली हूँ। फिर वो गाना गाता है, कौन सा, कौन है वो, कहाँ से वो आया। तो गाइस देख सकते हैं हमारे घर के छोटे छोटे बाहुबली ये। गाइस आपको अगर तो यहाँ बज गई है शाम के करीबन 4:30-5 बज गई और दीदी पैकिंग कर रही है, क्योंकि दीदी जी को कल निकलना है भोपाल। तो गाइस देख सकते हैं दीदी पैकिंग कर रही है। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, तो मैं कर रही हूँ, बाबू को पारी पारी कर रही हूँ, देख सकते हो। और उसके ये 2 दांत छोटे छोटे निकल गए गाइस। तो उसको भी बहुत मज़े आ रही है कार में, आप देख सकते हो। उसको जैसे ही कार में बैठाते उसको बहुत मज़ा आती है और फिर वो किसी की नहीं सुनता। और यहाँ आ गए ये इसके बड़े भैया, मतलब बंस, बाबू का बड़ा भाई है बंस। तो यहाँ देख सकते हैं भाई, इसको जो मिल जाता है ना सामने से वही खाने लगता है। अगर इसको पेन दे दो तो वो पेन ही खाने लगता है, अगर इसको दूध की बॉटल दे दो तो दूध की बॉटल ही खाने लगता है, कुछ भी खाने लगता है, मतलब जो चीज़ इसको देते हैं ना वही खाने लगता है ये। तो ये इसकी छोटी सी बॉटल रखी है दूध की गाइस, देख सकते हैं। तो इसको बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो कि मेरी दूध की बॉटल मेरे को दे दो। तो गाइस भोपाल जाने का करीबन 5 से 6 घंटा लगता है, तो उसके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाना पड़ता है बाबू के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब बारी आती है उसकी नानी की। तो गाइस उसकी नानी देखो कर रही है, उसको पारी बारी कर रही है और ये उसको मिल गए पैसे। तो वो तो जानता नहीं है गाइस, पैसे वैसे बच्चे तो फेंक देते हैं पैसे वैसे, क्योंकि छोटे होते तो जान नहीं पाते कि क्या है। और यहाँ उसके नानी और उसके मामा गाइस उससे बातचीत कर रहे, तो देखो गाइस कितना खुश हो रहा है वो। उसके बड़े मामा के साथ बहुत अच्छे से खेलता है वो, देख सकते हैं, और नानी के साथ।
और मेरे साथ तो कभी कभी रो भी देता है, ऐसा नहीं है। पर गाइज़ वो सबको यहाँ बहुत अच्छे से पहचानने लगा, क्योंकि दीदी अभी भी पापा के समय 15 दिन रुकी थी, तो सबको बहुत अच्छे से जानने लगा है वो। और ये देख सकते हैं गाइज़ कितना मतलब हंस रहा है, बहुत अच्छी स्माइल है उसकी। और ये जब भी हंसता है ना गाइज़, दिल खुश कर देता है सीरियसली। मतलब जितना भी गुस्सा रहता है, जितना भी मूड ख़राब रहता है, इसको देखकर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब जितना भी गुस्सा रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है। और गाइज़ ये देख सकते हैं बड़े मामा के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। इसके मामा है भैया, मामा भांजे की जोड़ी। गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। और यहाँ बारी आती है मेरी। तो गाइज़ मैं भी बाबू को पारी पारी कर रही हूँ, देख सकते हैं। पर मेरे साथ वो ज़्यादा समय टिका नहीं, फिर वंश उसको खिलाने लगा। और गाइज़ ये देख सकते हैं अब बज गई है करीबन 5:30 बज गई है। और दीदी जीजा जी निकलेंगे, क्योंकि उनको पहुँचने में भी टाइम लगता है 4-5 घंटा, और बाबू भी साथ में, इसलिए लंबा सफ़र है। तो देख सकते हैं दीदी एक दूसरे से मिलाप कर रही है, मम्मी हैं, बड़े भैया हैं। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आज सब कुछ है, घर है, हंसी है, रौनक है, लेकिन पापा नहीं है गाइज़। सुबह भी हुई, बाबू भी हंसा, दिन भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा है, पर एक खामोशी सी छाई हुई है घर में। क्योंकि गाइज़ पापा होते हैं तो सामने बैठे रहते हैं हमारी नज़रों के सामने, और बाबू की हर शरारत पर हंसते थे। और आज वही जगह सूनी हो गई तो सबसे ज़्यादा सूना लगता है गाइज़। कभी कभी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ही नहीं है। क्योंकि पापा जब से गए हैं, जब से बहुत मतलब घर में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज़रूरी होते हैं माँ बाप ज़िंदगी में। और बस वही है कि पापा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर क्या कर सकते हैं गाइज़, हम लोग हर समय पापा को बहुत याद करते हैं, मतलब हर चीज़ में पापा की याद आती है। अब यहाँ पे फाइनली दीदी जीजा जी जा रहे हैं गाइज़, तो सब लोग थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, और मुझे तो रोना आ ही जाता है। सब लोग बाय कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दीदी चली गई है और घर ऐसा पूरा सूना हो गया है। मैं तो सोई थी, सोकर उठी तो दीदी पता चला कि दीदी जा रहे हैं। इन लोग तो भाई पैसे गिनने लगे कि दीदी ने, बुआ ने इतने पैसे दे के गए। देखो मुझे 100 रुपए दिए हैं, मैं अपने कलेक्शन में जोड़ता हूँ। कितने रुपए दिए हैं? 70 रुपए दिए उसको। तो गाइस बंस को जैसे भी पैसे मिलते हैं ये बहुत एक्साइटेड होता है उसकी गुल्लक में डालने के लिए। तो सबसे पहले ये उसकी गुल्लक में पैसे डालेगा। ये है मेरे सारे पैसे, ये 440 रुपए हैं, और ये 100 का नोट और मिल जाएगा। कोई भी इसको देकर जाता है तो ये कलेक्शन करके रखता है। और भूमि तो यहाँ दीदी ने भी मेरे को भी 100 रुपये दे के गए, क्योंकि गाइज मैं भी घर का छोटा मेंबर हूँ भाई, छोटी सी मेंबर हूँ मैं भी। तो मेरे को भी सब लाड़ प्यार करते, तो मेरे को भी उन्होंने 100 रुपये दे के गए। और मेरे तो हम निकल पड़े रात के 8 बजे पेपर रिम्प लेने। कल मेरा कॉलेज में प्रैक्टिकल है, तो मुझे पेपर रिम्प की ज़रूरत है, कॉलेज में मंगवाया है, तो मैं उसी को लेने जा रही हूँ स्टेशनरी पर। और मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ गाइस कि ट्रैफिक में बहुत सावधानी से चलना चाहिए हमें, और मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें। और अगर 2 पहिया वाहन पे आप चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर ही जाएँ कृपया करके। और अगर 4 व्हीलर वगैरह है तो गाइस सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, क्योंकि एक एक्सीडेंट में हमने हमारे पापा को खो दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ ऐसा हो, तो आप बहुत सावधानी बरतिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सेफ़ रहें, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो यहाँ पर जैसे मैं स्टेशनरी पे आई, मैंने पेपर रिम्प लिया, और वहाँ अलग अलग टाइप के पेपर रिम्प रखे थे। कुछ 250 का था, कुछ पेपर रिम्प जो थे वो 300 रुपये के थे। तो मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया सबसे रद्दी वाला देना, सबसे सस्ता वाला देना, क्योंकि हमको कॉलेज में ही जमा करवाना है, और क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं। और गाइस यहाँ बंस को देख सकते हैं, बंस ने नया टेबल लेकर गया, तो बोल रहा था, बोले दीदी मुझे यहाँ से ले जाना था, क्योंकि हम दूसरी दुकान से लेकर गए। और फिर हम घर चले गए। उसके बाद फिर मैंने घर कुछ देर आराम किया। और गाइस मैंने बताया था कि मेरे जो कॉलेज के लेसन प्लान है वो इनकम्प्लीट है, तो मैंने उनको कंप्लीट करे। और ऐसे करके रात के बज गई थी 10 साढ़े 10, और बहुत थक गए थे, इसलिए सो गए थे। बाय, गुड नाइट।